हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर भरत। क्या आप जानते हैं हर साल लाखों लोग स्ट्रोक की वजह से जान गंवाते हैं या तो जीवन भर के लिए पैरालिसिस हो जाते हैं। ये एक बीमारी नहीं लेकिन एक इमरजेंसी है जिसे समय सर ना पहचाना जाए तो हमारा दिमाग हर सेकंड खत्म होता जा रहा है। इसलिए कहते हैं टाइम इज ब्रेन और टाइम इज ट्रीटमेंट। तो आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। ब्रेन स्ट्रोक का मतलब है जब दिमाग तक ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तब हमारे दिमाग के सेल्स मरने लगते हैं। इसे कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक के मुख्य दो प्रकार है, इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक 80 से 85% केस में देखने मिलते हैं, जिसका मतलब है ब्रेन की नस में ब्लॉकेज होना यानी ब्लड क्लॉट, जिसके दो प्रकार है, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक और एम्बोलिक स्ट्रोक। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक का मतलब कि ब्रेन की नस में ही क्लॉट बनता है और एम्बोलिक स्ट्रोक में अपनी बॉडी के दूसरे हिस्से से क्लॉट बनकर वो ब्रेन तक पहुंचता है, जिसे एम्बोलिक स्ट्रोक कहते हैं। और हेमरेजिक स्ट्रोक में हमारी दिमाग की जो नस है वो फट जाती है ताकि वहां पर ब्लीडिंग होती है, उसे हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। ब्रेन स्ट्रोक के मुख्य कारण यानी रिस्क फैक्टर देखने जाए तो हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल डायबिटीज, हाई कोलेस्टेरॉल, स्मोकिंग, अल्कोहल, सीडेंट्री और स्ट्रेसफुल लाइफ, फिजिकल इनएक्टिविटी, ये सब रिस्क फैक्टर है जिससे फ्यूचर में ब्रेन स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाता है। ब्रेन स्ट्रोक के मुख्य लक्षण देखने जाए तो अचानक एक हाथ पैर शून्य हो जाए, बोलने में दिक्कत आए, चेहरा एक तरफ झुक जाए और हल्का सा सिर दर्द हो सकता है। अगर हम इसको एक आसान तरीके से समझना चाहेंगे तो आपको एक टेस्ट याद रखना है, फास्ट। एफ का मतलब है फेस ड्रूपिंग, मतलब चेहरा एक तरफ झुक जाना। ए का मतलब है आर्म वीकनेस, मतलब कोई हाथ पैर में वीकनेस आना। एस का मतलब है स्पीच डिफिकल्टी, बोलने में दिक्कत आना। और टी का मतलब है टाइम टू एक्ट, मतलब तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। अब हम ब्रेन स्ट्रोक के इलाज यानी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक की ट्रीटमेंट ऑपोजिट साइड है। इस्केमिक स्ट्रोक में हम एंटीप्लेटलेट और ब्लड थिनर देते हैं, जो हेमरेजिक स्ट्रोक में नहीं दे सकते वरना हेवी ब्लीडिंग हो जाती है। इसलिए पहले सीटी एमआरआई करके डायग्नोस करने के बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। इसमें आपने सुना होगा इस्केमिक स्ट्रोक के लिए गोल्डन टाइम। गोल्डन टाइम क्या है? अगर हम वन सेट ऑफ सिम्टम्स है 3 to 4.5 आवर का जो टाइम होता है उसे हम गोल्डन टाइम बोलते हैं। उस समय में अगर पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तो उसको थ्रोम्बोलाइज किया जाता है स्ट्रोक को, जिसमें एक थ्रोम्बोलाइटिक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे हमें एक ब्रेन डैमेज होने से बचा सकते हैं और ब्रेन को रिपरफ्यूज यानी फिर से ब्लड सप्लाई स्टार्ट करने का मौका दे सकते हैं। बाकी इस्केमिक स्ट्रोक में एंटीप्लेटलेट और ब्लड थिनर देना होता है और बीपी और शुगर टाइट कंट्रोल करना होता है। उसके बाद फिजियोथेरेपी का भी बहुत बड़ा रोल होता है रिकवरी के लिए। हेमरेजिक स्ट्रोक में आईसीयू केयर करनी है, बीपी टाइटली कंट्रोल करना है और जरूरत पड़े तो न्यूरो सर्जरी की सलाह दी जाती है। और आप याद रखिए कि स्ट्रोक में टाइम इज ट्रीटमेंट इसलिए कहा जाता है कि हर सेकंड में 32,000 न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं और हर एक मिनट में 1.9 मिलियन न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, इसलिए टाइम इज ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो मित्रों, आप भी ध्यान रखिए और स्ट्रोक के प्रति लोगों में अवेयरनेस लाइए। हर सेकंड की देरी ब्रेन को भारी नुकसान पहुंचा सकती है, तो जल्दी स्ट्रोक को पहचाने और समय से इलाज ले। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।